दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फ़िल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही आप ये मन बना लें कि इस फ़िल्म को तो ज़रूर देखेंगे। पिछले दिनों जब इंस्पेक्टर झेंडे का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, उसको देखकर इतना मज़ा आया था कि ये तय कर लिया था कि यार जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी तो इसको ज़रूर देखा जाएगा। मनोज वाजपेयी हैं फ़िल्म में और जिस तरह से वो परफ़ॉर्म करते नज़र आ रहे थे ट्रेलर में जिस तरह से एक हल्की कॉमिक लाइन चल रही थी और कहानी भी उसमें साफ-साफ समझ में आ रही थी, उस पे भी मैं आऊँगा। तो देखकर लगा था कि हाँ, ये फ़िल्म देखने जैसी होगी और मनोज वाजपेयी एक बार फिर से कुछ कमाल करने जा रहे हैं। तो फ़िल्म देखी और मैं आपसे कहूँगा कि ये फ़िल्म उम्मीदों पर खरी उतरी। आजकल के समय में ऐसा बहुत रेयर होता है कि भाई ट्रेलर ने आपको जितनी उम्मीद जगाई थी, फ़िल्म भी आपकी उन उम्मीदों को जो है वो बरकरार रखे। फ़िल्म की कहानी जैसे इसके टाइटल में है, इंस्पेक्टर झेंडे, ये रियल लाइफ स्टोरी है। 70s और 80s में चार्ल्स सोबराज नाम के जिस बिकनी किलर की बहुत चर्चाएं थी, सुर्खियां थी, वो इंडिया में पकड़ा गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल था, दुनिया के तमाम देशों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन ये भारत में पकड़ा गया, 2 बार पकड़ा गया और दोनों बार इसको पकड़ने वाले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर झेंडे थे। तो ये उसी की कहानी है, ये दूसरी बार की कहानी। पहली बार तो जो पकड़ा था उसके बाद इसको सज़ा हुई थी, इसको तिहाड़ जेल में दिल्ली के डाल दिया गया था। लेकिन फिर ये 80s में तिहाड़ जेल तोड़ कर भागा। अपने जन्मदिन की पार्टी के नाम पर इसने तिहाड़ जेल में खाना वाना बनाते समय नींद की दवाई मिला दी थी उस खाने में और फिर तमाम कैदियों को, एक एक कैदी को और वहाँ का जो स्टाफ था, पुलिस स्टाफ था, सबको कि भाई मेरे जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूँ और जो भी मिठाई बांटी, खीर बांटी इसने या जो भी पेड़े बांटे, इस फिल्म में खीर जैसा कुछ आइटम दिखाया है, कहीं ये आता है कि उसने मिठाई मंगाई थी, वो सारा कुछ जो है सबको सुलाकर नींद के हवाले करके ये आदमी फ़रार हो गया। और जब फ़रार हो गया तो दिल्ली से मुंबई आया, कुछ समय 4-5 दिन यहाँ रहा और यहाँ से भी गायब हो गया। तो ये मुंबई पुलिस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि यार इसको पकड़ा जाना चाहिए। और पहली बार जिन्होंने पकड़ा था इंस्पेक्टर मधुकर झेंडे, उन्हीं को दूसरे बार भी ये जिम्मेदारी मिली। तो कैसे इसको पकड़ा गया फिल्म में, मुझे लगता है क्योंकि कॉपीराइट का मामला हो जाता है तो चार्ल्स सोबराज को कार्ल भोजराज कर दिया गया है और इस पूरी कहानी की टोन जो है वो कॉमिक कर दी गई है। वो सीरियसनेस और थ्रिलर जो होता है उस तरह से नहीं, थ्रिलर हालांकि है लेकिन ये कॉमिक थ्रिलर है। तो इंस्पेक्टर झेंडे के रोल में यहाँ मनोज वाजपेयी, कहानी वही जितनी मैंने आपको बताई, उसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है कि मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर झेंडे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कार्ल भोजराज को पकड़ना है। एक बार पहले आप पकड़ चुके थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर झेंडे की फैमिली लाइफ भी है। पत्नी उनसे कह रही कह दो भाई कि अब उम्र हो गई है, लगभग 12-15 साल हो चुके हैं जब पहले उस कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा था। रिस्क भी है और उस समय में फैसिलिटीज आज से भी कम थी पुलिस के पास में। और फिल्म हमको बताती कि जब इंस्पेक्टर झेंडे अपनी टीम के साथ में गोवा जाते हैं तो उनका जो फंड होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो उनको गवर्नमेंट से मिला हुआ है या जो मिल सकता है। तो जो ग्रुप है, जो इंस्पेक्टर के साथ में जो बाकी टीम है, सब लोग कोई 10 रुपये मिला रहा है, कोई 2 रुपये मिला रहा है, कोई 5 रुपये मिला रहा है, होटल का बिल देना है, वहाँ रहना है। तो ये पूरी एक रेट्रो दुनिया आपको इस फिल्म में दिखाई पड़ती है हल्के फुल्के ढंग से। फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं और इस फिल्म की कॉमेडी बहुत अलग है। इस फिल्म की कॉमेडी कतई लाउड नहीं है, बहुत ही ठहराव है। आपको उसको महसूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई जोक क्रैक कर दिया, ऐसा नहीं कि कोई सीन आ जाएगा और उसको देखकर आप खिलखिला पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। बड़ी ठहराव के साथ डायलॉग्स में ये कॉमेडी है, तो उसे आपको पकड़ना पड़ता है। और इस तरह की जो धीमी एक्टिंग है इसमें मनोज वाजपेयी बड़े मास्टर मालूम पड़ते हैं। बड़े धीरे से कोई बात कह देते हैं और फिर उसके बाद एक पॉज होता है और थोड़ा लंबा पॉज होता है वो, और जब आप उसको समझते हैं तो आपको गुदगुदी से महसूस होती। तो चिन्मय मांडलेकर जो मराठी के एक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है, डायरेक्ट भी किया है। चिन्मय मांडलेकर, हिंदी के दर्शक उनको द कश्मीर फाइल्स के लिए पहचानते हैं। द कश्मीर फाइल्स में जो आतंकवादी सरगना था और क्लाइमैक्स सीन में जो एक बहुत ब्रूटल किलिंग दिखाई गई थी, उसको लीड कर रहा था वही चिन्मय मांडलेकर है। और जब द कश्मीर फाइल्स आई थी तो उस वक्त उनकी पहचान हिंदी के दर्शकों में बड़ी ज़बरदस्त रूप से बनी थी। लेकिन होता ही है कि मेमोरी जो है बहुत छोटी होती, क्योंकि उसके बाद जाने कितनी फिल्में हमने देख ली
और भूल गए उन चीज़ों को और उस कलाकार को, लेकिन याद दिलाने पर आपको याद आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो चिन्मय ने इस फिल्म को बहुत अच्छे से लिखा है, उनकी राइटिंग में कसावट है, वो कहीं दाएं बाएं नहीं होते हैं, वो पुलिस की असमंजस को भी इस ट्रैक में बरकरार रखते हैं, कार्ल भोजराज का जो थ्रिल है उसको बरकरार रखते हैं, साथ ही इंस्पेक्टर झेंडे की जो लाइफ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उनका जो कैरेक्टर है, उन सारी चीज़ों को एक पूरे संतुलन में रखते हैं, एक बैलेंस बना कर रखते हैं। तो कहीं भी फिल्म इधर उधर आपको डामाडोल होती या किसी खास तरफ झुकती नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा नहीं कि इंस्पेक्टर झेंडे अगर कार्ल भोजराज को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं तो उनकी पत्नी वाला ट्रैक जो है छूट जाएगा। वो पूरनपोली बना के लाती हैं कि हमारी शादी की सालगिरह है और डीएसपी साहब को देती कि प्लीज़ ये आप मेरे पति तक पहुंचा दीजिए। तो ऐसा नहीं कि चिन्मय ने एक ट्रैक पकड़ा तो दूसरे को भूल गए। अगर पुलिस कार्ल भोजराज के पीछे लगी है तो वो कार्ल भोजराज की लाइफ को भी बता रहे हैं कि कैसे वो गोवा में अपने लिए पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वो अपनी पत्नी जो अमेरिका में है उसको फ़ोन पे बात करते हुए लगातार उसके संपर्क में है। वो सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म कहीं भी नहीं उबाती। एक चीज़ थोड़ी सी लग सकती कि थोड़ी स्लो है, आपको ये कहीं आपको महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस फिल्म को ठहराव के साथ ही इसका मज़ा लिया जा सकता है। ये वो उस तरह की पेसी थ्रिलर नहीं है कि जिसमें बहुत आपको डॉन टाइप का म्यूज़िक बजता दिख रहा है, बहुत लाउड गाने हैं, बहुत क्लब की सेटिंग है। जबकि गोवा है तो गोवा में सारी चीज़ें हैं, दिखाया है, लेकिन एक बहुत अलग तरीके से दिखाया है। तो ये जो डिफरेंट वाला फील जो आपको अगर सिनेमा में चाहिए, और मनोज वाजपेयी और उनके साथ जितने भी एक्टर्स इस फिल्म में हैं उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। और जिम सर्व जो कि यहाँ कार्ल भोजराज की भूमिका में है, बड़ा बढ़िया काम किया उन्होंने भी। कहीं लाउड नहीं होते हैं, पूरी फिल्म का जो एक अंडरटोन है वो लगातार बना रहता है और किसी को भी ऊपर नीचे नहीं होने देता है। इस फिल्म की खास बात वही है, इसका संतुलन, और वो बहुत लाइट कॉमेडी जो हल्के नोट में चलती रहती। गिरिजा ओक इंस्पेक्टर झेंडे की वाइफ के रूप में सुंदर लगी हैं। उनके रोल की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जब वो स्क्रीन पर आती हैं आपको इम्प्रेस करती हैं अपने काम से, अपनी मुस्कान से। और इन सब के बीच में एक और मराठी एक्टर भालचंद्र कदम, बहुत ही बढ़िया। वो भी जब स्क्रीन पर आते हैं, डायलॉग बोलते हैं तो वो ध्यान खींचते हैं। खास तौर पे फिल्म में एक सीन है जहाँ पर मनोज वाजपेयी अपनी टीम से कहते हैं कि भाई हमको रियल नाम से अपना परिचय नहीं देना है, जब हम होटल में जाएंगे या खुद को कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो सब अलग अलग नाम बताते हैं। और वहीं पर कदम जैसी स्क्रीन पर आते हैं तो अपना नाम बताते हैं ऋषि कपूर। तो एक अलग ही तरह की कॉमेडी उस वक्त पैदा होती है। ये वाला सीन आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कास्ट बहुत अच्छी है, फिल्म को लिखा अच्छे से गया है, डायरेक्ट अच्छे से किया गया है, 70s और 80s का ये आपको फील देती है, मेकिंग भी बढ़िया है। तो ये फिल्म आराम से देखने वाली, इसको हड़बड़ी में देखने वाली फिल्म नहीं है। कहानी क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित है और तमाम लोग इसको जानते हैं, मगर एक सिनेमा किस तरह से किसी घटना को अलग नज़रिए से या अलग ढंग से पेश करता है, वो आप इस फिल्म में चिन्मय मांडलेकर की इस फिल्म में देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म उपलब्ध है। मनोज वाजपेयी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। तो ये फिल्म अगर आप मनोज वाजपेयी के फ़ैन हैं तब तो ज़रूर ही देखना चाहिए। अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इस फिल्म को और कह सकता हूँ कि आपको निराश नहीं करेगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।